क्लिक करके यहाँ पे हमने एक बनाया div। अब div बनाते हैं, हेडर बनाते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कंटेनर्स होते हैं। लेकिन अब इन कंटेनर्स में प्रॉब्लम ये हो रहा होता है कि इनके जो अगर आप यहाँ पे इसके अंदर एक और div बना रहे हैं और एक और div बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर आप CSS में जाके इसको डिस्कस करते हैं, मिसाल के तौर पे स्टाइल का टैग यहाँ पे लगा के और यहाँ पे div लगते हैं, तो वो दोनों div पर अप्लाई हो जाएगा, है ना, इस पर भी हो जाएगा और इस पर भी हो जाएगा। फिर उसके लिए हम टेक्निक यूज कर रहे थे, हेडर के अंदर 2-4 अलग अलग एलिमेंट यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज, क्लास के कॉन्सेप्ट को। तो क्लास क्या होती है, तो देखो अभी आप अगर एक से ज्यादा कंटेनर्स को यूज करना चाह रहे हैं एक साथ, मतलब आपने एक div बनाया और इसके अंदर एक और div बनाया और इस div के नीचे एक और div बनाएंगे आप, ठीक है, और उस div के अंदर एक और div बनाएंगे। तो ये आपने क्या किया, मैं ये समझाना चाह रहा था। जैसे आप इसका नाम रख देते हैं कंटेनर 1, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं कंटेनर 2 और यहाँ पे रख देते हैं कंटेनर 3, ठीक है। 3 कंटेनर बना दिए। बेसिकली वेब पेज पे तो ये कुछ इस तरह से शो होंगे, अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये इस तरह से शो रहे होंगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कंटेनर बने हैं इनको CSS में कैसे डिस्कस करें। CSS में मसला ये होता है कि अगर आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली CSS में कोड लिखते हैं div और div के अंदर एक बैकग्राउंड कलर बताते हैं तो और उसकी कोई विड्थ और हाइट बताते हैं, मिसाल के तौर पे हाइट बताते हैं आप उसकी 200 पिक्सल बताते हैं, तो होगा ये कि वो इन सब के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मसला आता है कि आप अलग अलग कैसे करें। अब इसको करें कैसे अलग अलग, अब इसका तरीका ये होता है, हम div पर कोड नहीं करेंगे, यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सीखेंगे जिसका नाम है क्लास। अब एक एलिमेंट ऐड करेंगे क्लास के नाम का इनके साथ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्लास और यहाँ पे लिख दिया, इस क्लास का नाम रख दिया मेन, और इस क्लास पे यूज किया हमने, इस क्लास का नाम रख दिया बॉक्स, ठीक है, इसका क्या नाम रख दिया बॉक्स। और फिर इस पे क्लिक करके हमने इस क्लास पे क्लिक किया और इस क्लास का जो नाम है वो हमने रख दिया इसके ऊपर बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने, या चलो ऐसा करो, इसका नाम रख लो बॉक्स 1, इसका नाम रख लो बॉक्स 2 और इसका नाम रख लो बॉक्स 3, ठीक है, बॉक्स 3 इसका नाम हो गया, 1 2 3 इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कंटेनर 1 2 3 इनके अंदर लिखा रहा है। अब ये जो क्लास आपने एट्रीब्यूट इसके साथ यूज किया है ना, इसको आप यूज कर सकेंगे किसके अंदर, CSS के अंदर। अब CSS में क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ लिखेंगे बॉक्स की क्लास, एक मेन की आप क्लास बनाएंगे एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स 1 की एक क्लास बनाएंगे डॉट के साथ बॉक्स 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे बॉक्स 2 की एक क्लास बनाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके बॉक्स 3 की एक क्लास बनाएंगे, ये इस तरह से, सही। 3 क्लासेस आपने, 4 क्लासेस आपने बना ली। नहीं नहीं, करके लाओ तो फिर बैठा देंगे, खड़े रहो, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मेन करके आपने एक क्लास यहाँ पे बनाई है और 2 क्लासेस बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 यहाँ बनाई है। मकसद समझाने का ये है कि अब आप div को नहीं, अब क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। अब आपने जो जो क्लास जहाँ पे लगाई है उस पे वो कोड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप बॉक्स 1 पे गए रहे हैं मिसाल के तौर पे कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना कुछ अलग होगा, तो इसका बैकग्राउंड कलर आपने ये बता दिया। बॉक्स 2 का बैकग्राउंड कलर जो है आपने कुछ इस तरह का बता दिया। बैकग्राउंड 3 बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने कुछ इस तरह का बता दिया यहाँ पे क्लिक करके, और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सब पे अलग अलग अप्लाई हो गया, सही है। मतलब वही div है लेकिन आपने जिसके साथ जिस क्लास को यूज करेंगे उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई अब ये जो क्लासेस अलग अलग हो गए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, भाई अब इसमें अलग अलग डिफाइन कर लो इन सबको। अच्छा, इसमें एक चीज और भी समझने की होती है। वो समझने की चीज ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर जो है इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे तो आप सबकी अलग अलग ही करेंगे। जैसे इसकी 200 बाई पिक्सल पे कर दिया आपने विड्थ और इसकी हाइट को डिफाइन कर दिया अभी आपने 200 पिक्सल के ऊपर, ठीक है। अब यही हम इसकी सबकी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया कोड, इसको इस तरह से लिख दे तो ये देखिए 200 बाय 200 का हो गया, सही है। और अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई ये तीनों बॉक्सेस एक साथ नजर आए। कैसे नजर आए, एक साथ नजर आए। तो वैसे हम वो करेंगे इसको में एक एक को जाके फ्लोट लेफ्ट करेंगे फिर क्लियर। फ्लैक्स बॉक्स में ऐसा नहीं होता। फ्लैक्स बॉक्स में आप देखेंगे कि इसके कोड को आप आसान कर सकते हैं। देखो इसका जो मेन कंटेनर है वो ये है, ठीक है। मेन कंटेनर इसका ये है और ये इसका पहला सब कंटेनर, दूसरा सब कंटेनर, तीसरा सब कंटेनर है, ओके।
बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ये होता है कि एक कंटेनर दूसरे के नीचे नजर आ रहा है, जैसे कोड में लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी ऐसे ही नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप इनको एक साथ दिखाना चाहते हैं तो जो इसका नया मेथड है फ्लैक्स बॉक्स, उसके जरिए आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके मेन कंटेनर को करना है, सब कंटेनर को नहीं, मेन कंटेनर की प्रॉपर्टी को आप कहेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और उसके अंदर आप उसको कह देंगे फ्लैक्स। क्या कह देंगे? जैसे आप फ्लैक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। बात समझ में आई? लेकिन किसको करना है? मेन कंटेनर को। किसको करना है? मेन कंटेनर, क्योंकि देखो यहाँ पे मेन कंटेनर की क्लास यहाँ पे लगी हुई है, मेन कंटेनर है इसका, ये इसके सब कंटेनर है। सब माने जो अंदर है, मेन माने जो बाहर है, आउटर जो है और ये इनर है। अब जैसे आपने ये किया तो देखो आपको कोड भी काफी बच गया और ये हो गया। अब मिसाल के तौर पे अब ये तो चलो 200 400 600 ऐसे ही है ना, 100% पे करके देखें जरा इनको, 100% पे, ये 100% पे, बहुत बड़ा किया होता है, 200 by 200 का है ये कंटेनर, तो 200 400 600 है ना। अब मिसाल के तौर पे थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, मेन कंटेनर को भी अगर हम एक बैकग्राउंड कलर लगा दें, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड कलर लेके लगा दिया हमने मेन कंटेनर को, तो ये मेन कंटेनर का बैकग्राउंड कलर आ रहा है, सही है। अब मेन कंटेनर की अगर आप हाइट को सेट करना चाहते हैं समझाने के लिए, अगर नहीं करते तो ऑटो कर देंगे उसको, तो ये देखें ये मेन कंटेनर है आपका और ये इसके अंदर के कंटेनर है। अब इसके अंदर के कंटेनर्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? बाय मेन कंटेनर। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स रखेंगे तो आपके पास दो प्रॉपर्टी और मिल जाएंगी जो इसके अंदर के कंटेनर्स को मैनेज करेंगी। कैसे? एक है जस्टिफाई कंटेंट। कौन सी? जस्टिफाई कंटेंट। इसके अंदर है वैल्यूज, ये जो है सेंटर है, अगर आप जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करेंगे तो ये तीनों कंटेनर इन दोनों साइड से कहा जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। दूसरी वैल्यू है सेंटर के अलावा जो जस्टिफाई स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। अगर आप स्पेस अराउंड करेंगे तो होगा ये, सेव करने पे इन तीनों का दरमियानी स्पेस इक्वल हो जाएगा। अब 3 होंगे तो 3 का हो जाएगा, 4 होंगे तो 4 का हो जाएगा, 5 है तो 5 का हो जाएगा, 6 है तो 6 का हो जाएगा। अगर आप इसको कहेंगे स्पेस अराउंड की जगह पे स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन सेमी कॉलन जरूर लगाना है, तो इनका जो लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों साइड पे चले जाएंगे और बीच में जितने कंटेनर आएंगे उनका स्पेस भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस सूरत में लेफ्ट और राइट कंटेनर जो होंगे वो दोनों दोनों बॉर्डर पे चले जाएंगे और बीच में जितने कंटेनर आएंगे वो खुद ही स्पेस को मैनेज करते रहेंगे। फिर आती है एक और प्रॉपर्टी, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। इवनली में लेफ्ट मार्जिन से और कंटेनर के बीच का स्पेस इक्वल हो जाएगा, मतलब ये स्पेस और बीच का स्पेस इक्वल रहेगा। तो आप इनको 3 तरह से चला सकते हैं और ये रिस्पॉन्सिव भी रहेंगे, बड़े छोटे खुद ही होते रहेंगे, एडजस्ट होते रहेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद मिसाल के तौर पे इसके साथ आपको मिलती है, ये तो हो गई लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी। अब आती है सेंटर की प्रॉपर्टी, टॉप बॉटम से, तो उधर यूज करेंगे जस्टिफाई अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स। अगर आप इसको सेंटर करेंगे तो ये टॉप बॉटम से सेंटर में आ जाएंगे। अब कंटेनर छोटा हो या बड़ा हो ये ऐसे ही सेंटर में मैनेज रहेंगे। ठीक है, और अगर आप इधर यूज करेंगे फॉर एग्जांपल बेस या एंड, ठीक है, तो ये नीचे चिपक जाएंगे इसकी बेस लाइन पर। और अगर आप यूज करेंगे स्टार्ट तो ये क्या होगा, ये चिपक जाएंगे ऊपर वाली बेस लाइन पर। ठीक है, तो वर्टिकल स्पेस को मैनेज करने के लिए अलाइट आइटम और लेफ्ट राइट की स्पेस को मेंटेन करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, अब इसको हम सेंटर कर देते हैं। यूजुअली हम इसको सेंटर यूं रखते हैं कि भाई ये कंटेंट बीच में रहे हमारा, चाहे एक फोटो ही एक ही कंटेनर क्यों ना हो वो भी सेंटर में ही रहेगा। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये तीनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है मेन कंटेनर पर। कौन से कंटेनर पे? और इफेक्ट पड़ता है उसके सब कंटेनर पे। ठीक है, ये जहन में रखना है। आप अगर इस पर अप्लाई करेंगे, इस पर ये तीनों प्रॉपर्टी, तो इस पर तो असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर कोई आप बनाएंगे, पी बनाएंगे, H1 बनाएंगे या कोई भी कंटेनर बनाएंगे, उस पर असर पड़ेगा। नहीं, वो जब आप ये यूज करेंगे तो फ्लोट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने इसके मेन कंटेनर पे यूज कर लिया तो फ्लोट यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फिर कोड बिखर जाएगा। या तो वो मेथड यूज करो फ्लोट वाला या फिर ये यूज करो।
ठीक है ना, ये बात जहन में आपने रखनी है। हाँ ठीक है, अब ये तरीका है। हाँ जैसे इसके अंदर आपने ये लिखा हुआ है ना, मिसाल के तौर पे बॉक्स 2 पे जाके मैं ये तीनों प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, बॉक्स 2 पे जाके मैं ये तीनों प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो बॉक्स 2 के अंदर का कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। बॉक्स 2 के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, ये कंटेंट बॉक्स 2 के अंदर का है ना, तो आपने प्रॉपर्टी इस पे लगाओगे, अप्लाई अंदर वाले कंटेंट पे होगा, उस पर इटसेल्फ उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो अपनी जगह से मूव वगैरह नहीं होगा, उसको मूव करना है तो उसके मेन कंटेनर पे वो प्रॉपर्टीज लगा रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये, या नहीं समझ में आई है? तो ठीक है, अब ये तो हो गया, इस तरीके से आपने तीनों कंटेंट्स को ऐसे मैनेज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अब ये डिस्प्ले फ्लैक्स करा आपने, ये ऐसे सीधे हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप ये, इसमें एक तरीका ये भी है कि मिसाल के तौर पे आपने ये तीन, एक दो तीन कंटेनर बनाए हैं, अब कंटेनर बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, कंटेनर बढ़ाने के लिए आप क्या करें, यहाँ कॉपी कर लें इस कोड को और इसके नीचे इसको पेस्ट कर दें। अब सेम बॉक्स 3 वाला कंटेनर यहाँ पे एक और बन जाएगा इसके बराबर में, खुद ही स्पेस मैनेज होता जाएगा। फिर एक और बना दें, खुद ही स्पेस मैनेज होता जाएगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स रैप। अब फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी क्या काम करती है, ये देखिए, अगर आप यहां पे लिखते हैं फ्लैक्स रैप और इसकी वैल्यू को कर देते हैं रैप मेन कंटेनर में, तो क्या होगा? देख रहे हैं, जैसे जैसे ये मोबाइल स्क्रीन की तरफ जाएगा, आपका जो है कंटेनर्स जो हैं ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, रैप होते जाएंगे, रैप होके नीचे की तरफ मूव होते जाएंगे। भाई अगर बड़ी स्क्रीन पे खुल रहा है तो 5 तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही है फॉर एग्जाम्पल, और वही कंटेंट अगर आपका जाता है मोबाइल की स्क्रीन पे तो 2 तस्वीरें या एक तस्वीर दिखाई दे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इससे छोटी स्क्रीन पे भी जा सकता है, उसके लिए हम फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको करते हैं चेक करने के लिए इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करके ये दिखा रहा है, देखो मोबाइल स्क्रीन के साइज, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप कह रहे हैं आईफोन सेकंड एडिशन पे, ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, एक के नीचे एक। और अगर आप इसको देखेंगे आईपैड एयर पे तो ऐसे दिखाई देगा, उसकी स्क्रीन बड़ी है। आईफोन आईपैड प्रो की स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देंगे, गैलेक्सी एस फोल्ड की स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देंगे। तो यहां से आप उन स्क्रीन साइज के ऊपर इसको मेजर कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी आती है गैप। गैप प्रॉपर्टी क्या करती है, इसको दोनों साइड से मार्जिन स्पेस देने के लिए, मतलब आप 20 पिक्सल का गैप देते हैं, जीएपी गैप, सेव कर देते हैं। तो अब जब आप इसको यहां से लेके जाएंगे यहां पर, किस पे, रैप मोड पर आएगा फॉर एग्जांपल, तो यू कैन सी के यहां पर देखें इंस्पेक्ट, और अब सैमसंग गैलेक्सी पे इनके दरमियान में भी गैप आ रहा है। आ रही बात समझ में? लेकिन गैप प्रॉपर्टी यूज आप करेंगे जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे मेन कंटेनर में। ठीक है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। फिर वो मार्जिन यूज करते थे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पैडिंग वेडिंग, उससे बच गए, एक ही प्रॉपर्टी में सारा काम हो गया। आ रही बात समझ में? अब ऐसी सूरत में जब आपका कंटेंट आगे पीछे जा सकता है तो आपको यहां पर बैकग्राउंड कलर लगाते आपकी मर्जी, नहीं लगाते आपकी मर्जी, लेकिन हाइट को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। हाइट को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑटो कर देंगे। अब आप देखिए, जब ऑटो करेंगे तो मेन कंटेनर अपने साइज को खुद ही एक्सटेंड कर रहा है, और जब आप इसको कोई बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, और फुल स्क्रीन पे देख रहे हैं, और जब इसको छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिव है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, बड़ी एलसीडी पे, छोटी एलसीडी पे, सब पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, बट कीप इन माइंड, ऑलवेज ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे मेन कंटेनर पे, इफेक्ट पड़ेगा इसके अंदर वाले कंटेंट पर। जिस पर भी लगाएंगे इफेक्ट कहां पड़ेगा, उसके अंदर वाले कंटेंट। ठीक है, तो दो चीजें हमने कवर कर ली। नाम, क्लास, क्लास एट्रीब्यूट क्यों यूज करना है, जब आप एक जैसा एलिमेंट यूज करेंगे तो उनको अलग अलग क्लासेस दे दें, उन अलग अलग क्लासेस को यहां पे डिफाइन कर दें, इफेक्ट उसी पे पड़ेगा जहां पे वो क्लास अप्लाई होगी, भले कंटेंट डिव ही यूज करते रहे, कोई मसला नहीं। और दूसरा फ्लेक्स बॉक्स,
फ्लेक्सिबिलिटी, आगे पीछे कंटेनर्स को मूव करने के लिए।